श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से संतों का ज्ञान कल्याणकारक और मोक्षदायक है। संत लोग कहते हैं कि तुम शरीर और संसार के कैद खाने में पड़े हुए हो और इसके इतने अभ्यस्त हो गए हो कि अब तुम्हें यह कैद खाना ही सुखदायी मालूम पड़ने लगा है। लेकिन तुम्हें यह कितना भी सुखदायी मालूम पड़े, आखिरकार है तो यह जेल खाना ही। तुम इसी में मग्न हो। इस जेल खाने से छूटने का कोई प्रयत्न भी नहीं करते। संसार में शरीर धारण करके आना दो तरह से होता है, एक बंधन में बंधकर और दूसरे बंधन मुक्त होकर। संत लोग अपनी इच्छा से मानव कल्याण के लिए बंधन मुक्त होकर आते हैं। जीव हित आप ही आवे। जैसे जेल के अधिकारी जेल के अंदर अपनी इच्छा से प्रवेश करते हैं और अपनी ही इच्छा से बाहर निकल जाते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती, बंधन नहीं होता। लेकिन कैदी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती, वह बंधन में है, अपनी इच्छा से बाहर आ जा नहीं सकता। संसार में आए हुए जीव की ऐसी ही स्थिति है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, बंधन में पड़ा हुआ है। इसी बंधन में पड़कर वह आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। स्ववश एकमात्र परमात्मा है। उस परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, उनका जो साक्षात्कार कर लेते हैं, वे महापुरुष संत होते हैं। वे बंधन मुक्त होकर जीव के कल्याण का मार्ग बताने के लिए स्वयं आते हैं। वे जीव को बंधन से मुक्ति पाने का उपाय बताने आते हैं। वे संसार चक्र से हमें छुड़ाने के लिए स्वेच्छा से बारंबार आते हैं। हमारे सद्गुरु देव ने कहा था, मेरी शरण में जो लोग आ चुके हैं, वे जब तक स्वयं इस भवपाश से निकलने में समर्थ नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं बारंबार आता ही रहूँगा। संत और भगवंत शरणागत को त्याग नहीं देते। वे शरणागत को बीच राह में ही नहीं छोड़ देते, उसे स्वयं समर्थ बनने तक वे सहारा देते रहते हैं। शरणागत सत्संगियों में से अनेक के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि गुरु महाराज के कथनानुसार तो उन्हें हमेशा हमारे बीच विराजमान रहना चाहिए, क्योंकि नित्य नए सत्संगी बनते जा रहे हैं। अनेक लोग प्रतिदिन दीक्षा लेकर ध्यान भजन की राह पर चलने को प्रस्तुत होते हैं। इनमें से सभी तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेंगे। वे भी तो गुरु महाराज के ही शरणागत हैं। हमें गुरु महाराज के कथन का अभिप्राय समझना होगा। गुरु महाराज ने जिन महात्माओं को अधिकृत किया है, उनमें पात्रता देखकर ही उन्हें अधिकार दिया है। वे उनकी अपरिमित शक्तियों के संवाहक शिष्य हैं। गुरुदेव की आज्ञा से ही वे मानव को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उन्हें इस पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पथ पर आए सत्संगी गुरुदेव के ही शरणागत हैं, जो गुरुदेव के अधिकृत शिष्यों की देख संभाल में हैं। इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि गुरुदेव समय समय पर अपनी शक्ति से अपने शिष्यों को समर्थ बनाते हैं और अनेक बार तो वे विभिन्न रूप धरकर भी
आ जाते हैं और अपने शरणागत शिष्य का उद्धार करते हैं, उसे राह दिखाते हैं, संकट से उबार लेते हैं। सुखदेव जी इस काल में नहीं हुए थे, लेकिन उनके शिष्य चरणदास जी महाराज इसी युग में हुए थे। चरणदास जी का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपने गुरु सुखदेव जी में अटूट आस्था थी। वे अपने गुरुदेव से हट कर बैठे कि वे उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन दें। शिष्य के हठ, उनकी आस्था और विनम्रता भरी पुकार को गुरु सुखदेव जी ठुकरा ना सके और उन्होंने उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए। गुरु सर्वसमर्थ होते हैं। वे अनेक रूप धारण करके अपनी शक्ति दूसरों को देकर अथवा अपने शिष्यों को अधिकृत करके भक्तों का उद्धार और कल्याण करते हैं। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। उनके एक व्यापारी शिष्य थे जो समुद्री जहाज से विदेश गए हुए थे। जब वे बहुत सारा धन और कीमती द्रव्याभूषण आदि जहाज पर लादकर वापस आ रहे थे तो अचानक समुद्र में तूफान उठा। जहाज पर नियंत्रण घटने लगा और शीघ्र ही ऐसा लगने लगा कि यह अगाध समुद्र जहाज को निगल जाएगा। संकट की इस घड़ी में उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, अब आप ही रक्षा करने वाले हैं, किसी प्रकार मेरी रक्षा कीजिए। सकुशल घर पहुंच गया तो आपके दर्शन करूंगा और श्री चरणों में 500 अशर्फियां अर्पित करूंगा। लगता है गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना सुन ली। जल्दी ही समुद्र शांत हो गया और वे सकुशल अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनको जानकारी मिली कि गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया है। वे दुखी हुए और सोचने लगे कि गुरु महाराज ने अवश्य ही शरीर त्यागने के पूर्व अपनी शक्ति किसी शिष्य को दी होगी अथवा अपनी जगह पर किसी सुपात्र को मनोनीत किया होगा। मैं उन्हीं के श्री चरणों में अशर्फियां अर्पित कर दूंगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गुरु महाराज के उत्तराधिकार के 21 दावेदार हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, अब क्या करूं? उत्तराधिकार की पात्रता तो किसी एक शिष्य में ही होगी, लेकिन उनकी खोज कैसे करूं? बहुत विचार करने पर भी जब उन्हें कुछ ना सूझा तो तय किया कि क्यों न मैं 5-5 अशर्फियां सभी स्वयंभू आचार्यों के चरणों पर रख दूं। जो वास्तविक आचार्य होंगे वे स्वयं सब समझ जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे सभी के पास गए और सबके चरणों पर 5-5 अशर्फियां रख आए। स्वयं को गुरु कहलाने वाले 21 बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें आदर दिया और प्रेम पूर्वक बातें की। व्यवसायी शिष्य को विश्वास हो गया कि इनमें से कोई भी गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है। अब वे क्या करें, यह सोचने लगे। उन्होंने लोगों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि और तो कोई नहीं, एक महात्मा हैं जो स्वयं को गुरु नहीं मानते और गांव घर से अलग हटकर एक कंदरा में ध्यान मग्न रहते हैं। शिष्य के मन में हुआ कि उनसे भी मिलकर देख लूं। वे कंदरा के पास पहुँचे। झांक कर देखा तो पाया कि महात्मा ध्यान मग्न हैं। वे बाहर ही प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी का ध्यान भग्न हुआ तो कंदरा से बाहर आए। व्यवसायी शिष्य ने उनके चरणों पर भी 5 अशर्फियां रखीं और प्रणाम किया। हैरत से देखते हुए महात्मा जी बोले, तुम मुझे ठगने आए हो?
जब तुम्हारा जहाज डूब रहा था तो तुमने अपनी कुशलता की प्रार्थना की थी और कहा था कि इस आपदा से बच जाऊंगा तो 500 अशर्फियां अर्पण करूंगा, और अब तुम 5 अशर्फियां लाकर मुझे ठग रहे हो। देखो जहाज को स्थिर करने में मेरी पीठ का क्या हाल हुआ है। महात्मा जी की पूरी पीठ छिल गई थी। शिष्य ने उनकी बात सुनी और पीठ देखी तो वह जोर जोर से शोर मचाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु यहाँ हैं। तब गुरु तेग बहादुर कहने लगे, इस तरह से शोर करोगे तो तुम्हारे मुंह में कालिक लग जाएगी। व्यवसायी शिष्य बोले, अब चाहे जो हो, आप छिपे हुए थे, लेकिन अब हम आपको छिपा हुआ नहीं रहने देंगे। वे भागे भागे अपने घर आए और गुरु के कथनानुसार स्वयं अपने चेहरे पर कालिख पोतकर 2 महले पर चढ़ गए और ढोल पीट पीट कर चिल्लाने लगे, सब गुरु झूठे, सच्चे गुरु मुझे मिले। उनका शोर सुनकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। सबको जिज्ञासा थी। शिष्य 2 महले से नीचे उतरे और उन्होंने सबों को पूरा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर सभी लोग गुरु तेग बहादुर जी की शरण में चले गए और धीरे धीरे 21 स्वयंभू आचार्य निष्प्रभ हो गए। ऐसे होते हैं संत सद्गुरु। वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। उनकी पहचान सरल नहीं होती। वे अपनी इच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं अथवा अपने किसी प्रिय पात्र को शक्ति संपन्न बना देते हैं और समय समय पर संकटों से उबारने के लिए स्वयं भी आते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 22/7/2013 को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ था। वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।